दोस्तों 26 मई को इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा और ये जो चंद्र ग्रहण है ये बहुत ही खास है। ये भारत में कब और कहां दिखाई देगा, क्या इसका सूतक प्रभाव रहेगा। अच्छा, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी साइंस को लेकर अपडेट आ रहा दोस्तों की 26 मई का जो ये चंद्र ग्रहण है ये 5 राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहा है। किन किन राशियों को धन लाभ होगा ये एस्ट्रोलॉजी राशिफल भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लूनार एक्लिप्स 2021 को लेकर 6 जरूरी बातें, इस साल के चंद्र ग्रहण से संबंधित 6 इंपोर्टेंट बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए। आइए एक एक करके सभी बिंदुओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस साल यानी कि 2021 का पहला चंद्र ग्रहण जो 26 मई को लगने जा रहा है, ये ग्रहण दोस्तों वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के दिन लग रहा है, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और ये दुनिया के कई देशों में दिखाई देगा। हालांकि दोस्तों भारत में ये कुछ स्थानों पर उपछाया चंद्र ग्रहण की भांति ही दिखाई देगा। तो आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ खास बातें। ये 26 मई 2021 बुधवार के दिन वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में लगेगा। चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 2:17 से शुरू होकर शाम को 7:19 पर समाप्त होगा। भारत में कुछ स्थानों से यह उपछाया चंद्रग्रहण के रूप में दिखाई देगा और ये कुल 5 घंटे की अवधि के लिए होगा। दोस्तों चंद्रग्रहण कब होता है, साइंटिफिक रूप से अगर अपन बात करें तो विज्ञान के मुताबिक जिस समय पृथ्वी, सूर्य और चांद इन दोनों के बीच में आ जाती है ना, इसके चलते सूर्य का प्रकाश चांद पर नहीं पड़ता और उस घटना को ही हम चंद्रग्रहण कहते हैं। जैसा कि अपन बात कर रहे थे कि राशिफल के मुताबिक किन 5 राशियों के लिए चंद्रग्रहण जो शुभ संकेत दे रहा है, किन राशियों को धन लाभ होने का चांस बन रहा है। तो चंद्रग्रहण को लेकर राशिफल में आप देख पाएंगे। सबसे पहले बात करें दोस्तों मेष राशि की, तो आपके लिए ये चंद्रग्रहण शुभ संकेत लेकर आ रहा है। इस दौरान आपके सभी काम बनेंगे लेकिन सेहत थोड़ी कमजोर होने के आसार हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें। आर्थिक पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बनेंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए दोस्तों क्योंकि चंद्रग्रहण इसी राशि में लगने जा रहा है, इसलिए आपके आर्थिक मामलों के लिए चंद्रग्रहण शुभ साबित हो रहा है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे, अचानक से धन लाभ हो सकता है, वाहन या मकान सुख की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। हाथ में लाभ प्राप्त करने के लिए कई अवसर आएंगे, माता की सेहत में सुधार आएगा। वहीं बात करें दोस्तों मिथुन राशि वालों के लिए, तो आपके लिए भी चंद्रग्रहण शुभ रहेगा। खर्च बढ़ेंगे लेकिन आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत रहेगी। शत्रु परास्त होंगे, कार्यस्थल पर आपके काम की सब तारीफ करेंगे। बस वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो आपको किसी दोस्त से झगड़ा करना पड़ सकता है। वहीं बात करें कन्या राशि को लेकर दोस्तों, तो आपके लिए भी चंद्रग्रहण शुभ संकेत लेकर आया है। आर्थिक रूप से आप तरक्की करेंगे, नौकरी और व्यापार में लाभ होगा, इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं। मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ति होगी, लेकिन सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। मकर राशि के जातकों के लिए दोस्तों ये चंद्रग्रहण आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी, पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहेंगे। अध्ययन के क्षेत्र में आपकी अच्छी खासी सफलता हासिल होगी, नई योजनाओं से लाभ प्राप्त करेंगे। तो ये 5 राशियों के लिए चंद्रग्रहण जो बहुत ही खास स्पेशल है, जो मैंने आपको बता दी। अब बात करें दोस्तों चंद्रग्रहण पर आपको क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। चंद्रग्रहण को लेकर कुछ 6 जरूरी बातें आपको जरूर जान लेनी चाहिए। सबसे पहले तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भारत में कहां-कहां ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा, तो ग्रहण के समय भारत के ज्यादातर हिस्सों में चंद्रमा क्षितिज से नीचे होगा, इसलिए भारत के कुछ लोग इसे नहीं देख पाएंगे। हालांकि दोस्तों भारत के पूर्वी राज्यों में जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम और मेघालय समेत बंगाल और पूर्वी उड़ीसा में ये ग्रहण आंशिक रूप से कुछ मिनट के लिए दिख सकता है। सूतक काल की बात करें तो चूंकि दोस्तों भारत में जो ये ग्रहण उपछाया चंद्रग्रहण के रूप में ही होगा, इसीलिए इस ग्रहण से जो 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है वो भारत में इस बार नहीं लगेगा, यानी कि इस ग्रहण का सूतक काल नहीं होगा। भारत के अलावा ये और कहां दिखाई देगा, तो उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, यहाँ पर यह आसानी से देखा जा सकेगा। वैसे ये उपछाया चंद्रग्रहण क्या होता है, तो ग्रहण लगने से पहले चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करता है। जब ये पृथ्वी की वास्तविक छाया में प्रवेश किए बिना ही बाहर आ जाता है तो इसे उपछाया चंद्रग्रहण कहा जाता है या आंशिक चंद्रग्रहण कहा जाता है। उपछाया चंद्रग्रहण के दौरान दोस्तों चंद्रमा पूरी तरह से गायब नहीं होता है, बस थोड़ा सा धुंधला होता है, मलिन होता है। लेकिन जब ये पृथ्वी की वास्तविक छाया में प्रवेश कर जाता है तो ये पूरी तरह से गायब हो जाता है और तब इसे पूर्ण चंद्रग्रहण कहा जाता है। इस साल 2021 में कुल कितने ग्रहण है, तो इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे। 2 सूर्य ग्रहण होंगे, 2 चंद्र ग्रहण होंगे। साल के पहले ग्रहण के तौर पर तो ये 26 मई को चंद्रग्रहण लगने जा रहा। दूसरा चंद्रग्रहण 19 नवंबर को लगेगा। वहीं 10 जून को पहला सूर्य ग्रहण लगेगा और 4 दिसंबर को दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। ओके, और इसके अलावा ग्रहण को लेकर धार्मिक मान्यता क्या दोस्तों, तो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक राहु और केतु समय समय पर चंद्रमा और सूर्य पर हमला करते हैं। जब ये सूर्य और चंद्रमा को जकड़ लेते हैं तो उस समय सूर्य और चंद्रमा कमजोर पड़ जाते हैं और ग्रहण लग जाता है। इस दौरान वायुमंडल में नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा होती है। इस कारण धार्मिक ग्रंथों में ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ काम करने की मनाही है, यानी कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ काम, नई शुरुआत, नए काम धंधे की शुरुआत होगी, घर का शुभारंभ हो गया, गृह प्रवेश, शादी समारोह, इनके मुहूर्त जो है चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण पर नहीं होते हैं। हालांकि कुछ और ऐसी बातें भी जो आपको चंद्रग्रहण के दौरान जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, यानी कि चंद्रग्रहण के दौरान कुछ काम ऐसे जो भूल कर भी आपको नहीं करने चाहिए। एक तो शुभ काम कोई भी नहीं करना चाहिए, मैंने आपको बताया। इसके अलावा जब चंद्रग्रहण लग रहा हो ना, उस दौरान भगवान की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए और ना ही आपको किसी मंदिर में जाना चाहिए। चंद्रग्रहण लगने के पहले ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। चंद्रग्रहण के दौरान भोजन नहीं
खाएं ना ही भोजन बनाएं। खाना बनाना और खाना दोनों ही वर्जित हैं। ऐसा करने पर ग्रहों के बदलाव से आपके स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी से भी किसी भी तरह के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े ना करें। चंद्र ग्रहण के दौरान शारीरिक संबंध बनाना भी वर्जित है। इस दौरान गर्भवती स्त्रियां, गर्भवती माताएं, बहनें, महिलाएं खास ध्यान रखें, वो कमरे से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। ऐसी मान्यता है दोस्तों की इस दौरान घर से बाहर निकलने से चंद्र ग्रहण का विपरीत असर बच्चों पर पड़ सकता है। यानी कि वो जो चंद्र ग्रहण की रोशनी होती है ना, वो अगर बच्चों पर पड़ गई तो फिर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अच्छा, कुछ और ऐसी बातें भी है जो चंद्र ग्रहण के दौरान आप कर सकते हैं और उन्हें करके आप शुभ फल भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आपको स्नान आदि कर लेना शुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण काल में अपने इष्ट देव या देवी की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। हालांकि मूर्ति को ना छुएं, लेकिन दूर से ही बैठकर आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। मान्यता दोस्तों की ऐसा करने से चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान शांति से घर में बैठकर भगवान के नाम का आपको जप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण में दान करना बेहद शुभ माना जाता है। आप गरीबों को कंबल दान कर सकते हैं, बच्चों को कुछ भी दान कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान डोनेट करना बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। ग्रहण के समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें और फिर से आपको स्नान करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद घर में सभी बर्तनों को मांजना चाहिए और ग्रहण के बाद पूरे घर में एक बार साफ सफाई और मतलब वो कहते हैं ना, जैसे कि पूरा घर एक बार क्लीन कर देना चाहिए। सभी पुराने पानी को ढोल करके नया पानी भरना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर के सभी सदस्यों को नहाना चाहिए, है ना। इसके अलावा दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में आप तुलसी का पत्ता डाल दें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने पर भोजन पर कोई भी चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। गर्भवती स्त्रियों को अपने पास एक नारियल का गोला रखना चाहिए, उससे भी क्या कि नकारात्मक ऊर्जा उनसे दूर रहती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ राशियों पर दोस्तों चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव भी पड़ने जा रहा है, तो वो राशियां संभल कर रहें और कोई भी मतलब गलत काम ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें घर में, और हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखें। कौन कौन सी राशियां जिन पर ये बुरा प्रभाव पड़ सकता है? तो एक तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए वैसे तो चंद्र ग्रहण फायदेमंद है, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है, तो वृश्चिक राशि वाले लोग सावधान रहे। इसके अलावा मिथुन राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, ये जातक भी सावधान रहें। इस चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी काम करें तो समझदारी से करें, वाहन चलाएं तो सावधानी से चलाएं। आप सिर दर्द की परेशानी में भी गुजर सकते हैं इस चंद्र ग्रहण के दौरान। आपकी पारिवारिक लाइफ में भी ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है नकारात्मक देखने को मिल सकता है, तो आराम से शांति सुकून से रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, ठीक है ना। तो दोस्तों शास्त्रीय धारणाओं के मुताबिक, खगोल शास्त्र के मुताबिक चंद्र ग्रहण पर जो कुछ जरूरी बातें थी मैंने आपको बताई। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी चंद्र ग्रहण से संबंधित और भी जरूरी जानकारी और कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से बता दूंगा। तो इसके लिए आप एक काम करना यार, इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण से संबंधित कोई भी जानकारी आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। और वैसे भी दोस्तों अभी लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ, कई राज्यों में माहौल खराब चल रहा है कोरोना महामारी की वजह से, तो बिना काम आप घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं और मास्क जरूर लगाएं। आप अपने आप का, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें, ख्याल रखें, और खास करके छोटे बच्चों का पूरा ध्यान रखें, उन्हें बिना काम घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाने दें। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट लूनार एक्लिप्स 2021 को लेकर जो मैंने आपको बता दी, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबा ही देना। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।